अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नबिया ने ईमान और रजब दोनों को ये खूबसूरत मशवरा दे दिया कि आपस में बैठकर बात करें और ओन को भी उसकी गलतियां गिनवा दी कि ओन ने किस किस तरीके से रजब के खिलाफ जाकर उन लोगों का साथ दिया जो कि रजब के मुखालिफ थे, बल्कि उसे उस कंडीशन में रजब का साथ देना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच करते हैं, सुनते हैं डॉक्टर नबिया का इस बारे में क्या कहना है। चीजें कर रहे हैं। तो रजब भट्ट का मामला जो है वो सिर्फ अब रजब भट्ट का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन ईमान आप कोशिश करें कि रजब भट्ट आप कोशिश करें कि दोनों आपस में इकट्ठे एक दूसरे के साथ पर्सनल बैठकर जो है वो अपने मामला को सॉर्ट आउट करें। आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप जिन मियां बीवी के दरमियान में होता है वो अपने रिश्ते को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते और वो अपने रिश्ते में कामयाब भी नहीं हो पाते। और अगर मर्द जो है वो सिर्फ अपने घर वालों की सुनता रहेगा और अपनी बीवी की नहीं सुनेगा तो वहां पे भी रिश्ता खत्म हो जाता है। अभी तक रजब भट्ट सिर्फ अपने घर वालों की सुन रहा है, अपनी बीवी की उसने कोई नहीं सुनी है। बीवी तक उसकी रसाई मुमकिन ही नहीं हुई है। और रजब भट्ट भी इस चीज को जो है मैं चैलेंज करती हूँ कि रजब भट्ट ने पर्सनली ईमान से बात करने का अभी तक कोई प्लान नहीं किया। पर्सनली ईमान क्या होता है कि ईमान के भी घर के बड़े और जो है रजब भट्ट के भी घर के बड़े जो आपस में बातें करते हैं और ये इसी तरह मामला जो है चलता रहता है और बड़ों में डिस्कशन होती है और वो जाकर रजब को कुछ बताते हैं, ईमान को कुछ बताते हैं। अब दो लोगों ने रिश्ता जो है निभाना है, दो लोगों ने जिंदगी गुजारनी है, तो दो लोग ही बैठेंगे, मियां बीवी ही बैठेंगे। अब तो उनका बच्चा भी बीच में जाहिर है, एक बच्चे की जिंदगी खराब होती है। रजब भट्ट अगर ईमान को तलाक देता है तो ये तलाक ईमान की सिर्फ तलाक नहीं है, ये उसके बेटे को भी तलाक है। थर्ड पार्टी उधर से ऑन ने बात कर दी, ऑन को भी चाहिए कि वो रजब भट्ट के मुखालिफों के साथ ना बैठे। जब रजब भट्ट का किसी के साथ मामला खराब है तो बहनोई तो रजब भट्ट है ना, यहाँ पर उसे रजब भट्ट के साथ खड़े होना चाहिए। जो ऑन की गलती है वो मैं ऑन की गलती जो है वो यहाँ पे गिनवाऊंगी कि ऑन को चाहिए कि रजब भट्ट को गुस्सा यही है कि भाई ये मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो जाकर क्यों बैठ रहा है, ये मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहा है। तो रजब भट्ट का मामला जो है वो सिर्फ अब रजब भट्ट का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन ईमान आप कोशिश करें कि रजब भट्ट आप कोशिश करें कि दोनों आपस में इकट्ठे एक दूसरे के साथ पर्सनल बैठकर जो है वो अपने मामला को सॉर्ट आउट करें। आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप जिन मियां बीवी के दरमियान में होता है वो अपने रिश्ते को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते और वो अपने रिश्ते में कामयाब भी नहीं हो पाते। और अगर मर्द जो है वो सिर्फ अपने घर वालों की सुनता रहेगा और अपनी बीवी की नहीं सुनेगा तो वहां पे भी रिश्ता खत्म हो जाता है। अभी तक रजब भट्ट सिर्फ अपने घर वालों की सुन रहा है, अपनी बीवी की उसने कोई नहीं सुनी है, बीवी तक उसकी रसाई मुमकिन ही नहीं हुई है। और रजब भट्ट भी इस चीज को जो है मैं चैलेंज करती हूँ कि रजब भट्ट ने पर्सनली ईमान से बात करने का अभी तक कोई प्लान नहीं किया। पर्सनली ईमान क्या होता है कि ईमान के भी घर के बड़े और जो है वो रजब भट्ट के भी घर के बड़े जो है आपस में बातें करते हैं और ये इसी तरह मामला जो है वो चलता रहता है और बड़ों में डिस्कशन होती है और वो जाकर रजब को कुछ बताते हैं, ईमान को कुछ बताते हैं। अब दो लोगों ने रिश्ता जो है वो निभाना है, दो लोगों ने जिंदगी गुजारनी है, तो दो लोग ही बैठेंगे, मियां बीवी ही बैठेंगे। अब तो उनका बच्चा भी बीच में है, जाहिर है एक बच्चे की जिंदगी खराब होती है। रजब भट्ट अगर ईमान को तलाक देता है तो ये तलाक ईमान की सिर्फ तलाक नहीं है, ये उसके बेटे को भी तलाक है।